हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 59वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 58 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे और इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर का टाइप नंबर 13 पूरी तरह से डिस्कस कर दिया था और आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 14 डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उस कॉन्सेप्ट का वैसे नाम क्या है, उसको नाम हम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट, PRODUCT, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, METHOD, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसका हम नाम देते हैं। अब ये हमको कॉन्सेप्ट अभी सीखना है, ये सीख लेंगे उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। अगर हम ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आयु के सवाल हैं, बहुत से हम इसी मेथड से कर सकते हैं। और इसके अलावा वैसे सवाल जो होते हैं कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का शुरुआत का अनुपात दिया है और दोनों संख्याओं में फिर कुछ परिवर्तन किया गया है और कुछ परिवर्तन करने के बाद बाद का अनुपात भी दिया है। फिर हमको पूछता है दोनों संख्याएं बताओ, तो फिर वहां पर यही वाला मेथड लगता है। एक हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, उस एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पर समझें। एग्जाम्पल क्या समझते हैं, हम इसी सवाल को करते हैं। इसी सवाल में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वहाँ हम सीख लेंगे। तो देखो, ये कह रहा है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि सर इनका पुराना अनुपात क्या है, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है तो हम हर बात को लिख के चलेंगे। पुराना पुराना अनुपात अनुपात इनका ये जो पुराना अनुपात है वह कितना है, 3:8 है। 3:8, ये हो गया इनका पुराना अनुपात। उसके बाद इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं में हमने 8 जोड़ दिया है। मतलब ये अगर पहली संख्या है, ये मान लो ए है और ये बी है। ए है, ये पहली संख्या है, या हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि अभी ऊपर कुछ लिखेंगे हम तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा, तो अभी इसको हटा लो। हम ऐसे ही सोच के चलते हैं, माइंड में याद रखना ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो इन दोनों में पहले कुछ परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन के नाम पर मात्र 8 जोड़ा गया है और दोनों में जोड़ा गया है। तो अगर हम इन दोनों में 8-8 जोड़ लेंगे तो नया अनुपात क्या होगा, ये जो नया अनुपात होगा, अनुपात अनुपात वह कितना हो गया है, 1:2 हो गया है। 1:2 ये नया अनुपात बन गया है। और हमने क्या परिवर्तन किया था, तो हमें पता है सर दोनों की दोनों संख्याओं में ये जो पहली वाली संख्या थी इसमें भी हमने कुछ ऐड किया है, कितना 8 जोड़ा है। और दूसरी वाली थी उसमें भी हमने 8 जोड़ा है, मतलब समान संख्या जोड़ दी है। बस इतना डेटा देता है। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये कैसे लगता है, वो तो हम अभी यहाँ देखेंगे, लेकिन अभी हम एक बार और देख लेते हैं कि ये आता कैसे है। दो संख्याएं होंगी या कोई दो चीजें होंगी, इनका प्रारंभिक अनुपात देगा और फिर इनका इन दोनों संख्याओं में कुछ परिवर्तन करेगा। या तो ऐसा करेगा दोनों में कुछ जोड़ेगा, या फिर दोनों में कुछ घटाएगा, या फिर ऐसा करेगा कि एक को बढ़ाएगा और एक को घटाएगा। इस तरह से ये परिवर्तन कर सकता है। तो फिर दोनों संख्याओं में कुछ परिवर्तन करेगा, तो वो हमने ये परिवर्तन कर दिया है। जैसा कि इस सवाल में बोला है कि दोनों में 8 जोड़ा गया है, तो ये हमने दोनों में 8 जोड़ दिया है। ये जोड़ने के बाद जो नया अनुपात है वो 1:2 हो चुका है, तो ये हो चुका है। डेटा जो दिया है वो इसी तरह से डेटा देगा। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा जिस अनुपात को हम ऊपर रखते हैं, जिस अनुपात को हम ऊपर रखते हैं उसी की वैल्यू निकाली जाती है। अगर हम चाहते हैं कि सर नई संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो इसका मतलब 1:2 को हम ऊपर रख लेंगे। हम अभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ लगाएंगे। हमने अभी बताया है कि डेटा वो इस तरह से देता है। तो ये जो सवाल है, अगर इस सवाल में हमें अगर दोनों संख्याएं पता चल जाए, तो इसने पूछा क्या है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए
तो नया अनुपात क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर हमें वे दोनों संख्याएं मिल जाएं तो हम दोनों में से चार चार घटा लेंगे, पहली में से भी चार घटाएंगे, दूसरी में से भी चार घटाएंगे, तो आराम से हम अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन पहले वो संख्याएं तो निकालो कि वे संख्याएं कौन सी थी। तो ये कह रहा है पुराना अनुपात, यहाँ से तो निकलेंगे वे संख्याएं जो वे संख्याएं थी। अगर हमें ये पूछता कि नई संख्याएं क्या हो गई होगी, तो वो हम इस वाले अनुपात से निकालते। तो अब हम समझे कि सर इस तरह से वो डेटा देता है, हमेशा ऐसे ही डेटा देगा, पहला शुरुआत का अनुपात फिर एक बाद का अनुपात देगा, और इनमें क्या परिवर्तन किया गया है वो भी बताएगा। तो ये हमने कर लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है वो देखो। हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब मेथड लगता है तब हम मात्र ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का ही हम मान बता पाते हैं, नीचे वाले का मान हम इसे नहीं बता पाएंगे। अगर हमें इसका मान चाहिए तो फिर हमें इसे ऊपर रखना पड़ेगा, उसे नीचे रखना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जिसका मान हम निकालते हैं उस अनुपात को ऊपर रख लेते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि सर वो संख्याएं हैं तो यही वाला अभी ऊपर होगा, तो अभी हमारे सामने यही वाला ऊपर है। हम इनमें करते क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, यहाँ दो लाइन खींच देते हैं, ये जो तीन डेटा हैं यहाँ पर ऊपर और एक नीचे लाइन खींच देंगे। उसके बाद करेंगे सर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 6 बन जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये 8 बन जाएगा। देखो ये भी एक तरह से यूनिट है क्योंकि अनुपात है, ये भी यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ से इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना निकल के आया है, इन दोनों का अंतर निकल के आया है 2, तो ये तो होगा 2 यूनिट, ये होगा 2 यूनिट। अब हम यहाँ लगाते हैं सर इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 8 दूनी 16 बनेगा और ये 8 एकन 8 बनेगा। तो इनके बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर है 8 का। ये है एग्जैक्ट वैल्यू, देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्योंकि ये नीचे एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो नीचे निकलती है एग्जैक्ट वैल्यू और ऊपर निकलता है यूनिट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सर ये जो 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट का मान कितना है, 8 है, तो कितने गुना है, 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो ये जो संख्याएं हैं ये भी 4 गुनी होंगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 4 गुनी होगी, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये 12 बन जाएगी, और अगर इसमें हम बात करें इसमें 4 का गुणा कर देंगे 8 चौक 32 बन जाएगी। तो वे हमें संख्याएं पता चल गई कि संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या 12 है और एक संख्या 32 है। और इसने पूछा क्या है कि अगर संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए, दोनों में से 4 4 घटा लो, तब बताओ नया अनुपात क्या होगा। तो देखो 12 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 8 अनुपात, 32 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 28, 4 से ये 2 बार कटेगा और 4 से ये 7 बार कटेगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वह आएगा 2:7। 2:7 कहाँ है, ये क्या, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या। इतना हम याद रखेंगे, एक नोट पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जिसका मान निकाला जाता है उसका जो अनुपात है वह हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जिसका मान निकाला जाता है उसका अनुपात ऊपर रखते हैं। ये समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होगा उसमें जिसका हमें वैल्यू निकालनी है उसका अनुपात हम ऊपर रख लेते हैं। अगर तुम्हें नई वाली संख्याएं निकालनी होती तो हम 1:2 को ऊपर रख लेते और 3:8 को नीचे रख लेते। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये मेथड समझ में आया होगा। इसके साथ हमने एक क्वेश्चन कर दिया। अब हम बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 7 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या क्या होगी? तो हम इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। सर शुरुआत का अनुपात कितना है? शुरुआत का अनुपात है 2:3 और बाद का अनुपात कितना है? बाद का अनुपात है 7:11। ये वाला अनुपात कब हुआ है? जब हमने परिवर्तन क्या किया है? परिवर्तन किया है 7 घटाया है और दोनों में से घटाया है। मतलब पहली वाली में भी 7 माइनस किया था, दूसरी वाली में से भी 7 माइनस किया था। इतना हमने काम किया है। तो ये तो सर इनका अनुपात है और ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। लाइन ये हमने खींच दी। इसके बाद हम इसका इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये बन जाएगा 22 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 7 तिया 21 बनेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा वो आएगा एक यूनिट का अंतर निकल के आएगा। अब यहाँ देखो, जब यहाँ दोनों सेम वैल्यू होती हैं, अगर यहाँ सेम है तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वैसे हम करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इस डिफरेंस को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो। बस इन दोनों का अंतर देखते हैं। 7 और 11 का अंतर कितना है? 4। 4 का गुणा किसी एक साथ में कर दो, उतने का अंतर होगा। तो हम जानते हैं सर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4 का। 4 का गुणा अगर साथ में कर देंगे, 7 चौक 28, इसका मतलब यहाँ से 28। और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, चाहे कोई भी, चाहे ये दोनों माइनस के हों, चाहे दोनों प्लस के हों, चाहे एक प्लस का और एक माइनस का हो। क्यों? क्योंकि हमें निकालना होता है अंतर, डिफरेंस। तो हमें समझ में आ गया सर, ये 28 हो गया। 28। तो एक यूनिट का मान अगर किसी को समझ में ना आया हो कि सर ये 28 कैसे आ गया, तो देख लो एक बार। हम अगर इसका इधर गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 77, ये भी माइनस का 77 है। और इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो 7 7 49, माइनस का 49 आएगा। और जब हम अंतर निकालते हैं, तो अंतर होता है बड़ी में से छोटी घटाई जाती है। तो अब एक बात बताओ, -49 बड़ी है कि -77 बड़ी है? तो देखो, जब माइनस का चिन्ह लगा होता है तो जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी हो जाती है और जो छोटी है वह बड़ी हो जाती है। वैसे तो ये 77 बड़ी थी, अगर चिन्ह हटा दें तो 49 छोटी है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा दिया तो फिर ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि भाई तुम्हारे ऊपर कितना रुपया उधार है। एक व्यक्ति के ऊपर मात्र 49 रुपये उधार है और एक व्यक्ति के पास के ऊपर 77 रुपये उधार है। तो फिर ये सर छोटा होगा, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो 49 में से ये घटेगा। तो हम अलग से इस चीज़ को दिखा देते हैं, बस अभी दिखा रहे हैं, इसके बाद फिर कभी नहीं दिखाएंगे। माइनस का 49 है और इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 77, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। अंतर बड़ी में से छोटी घटाई जाती है तो इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो ये माइनस का 49 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस 77। तो 77 में से ये घट जाएगा, यहाँ बचेगा 28। वही हम अंतर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो 28 अंतर हमने निकाला है ये हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये कब निकालते हैं डायरेक्ट? जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो हम सर इन दोनों में अंतर निकालते हैं और उस अंतर का मल्टीप्लाई किसी एक नंबर में कर देते हैं, आराम से वो अंतर निकल आता है। तो हमें यहाँ से समझ में आया सर एक यूनिट का मान कितना है? 28 है। तो उसने पूछा है कि सर छोटी संख्या क्या थी? तो छोटी वाली संख्या तो ये थी 2। इस 2 में 28 का गुणा कर देंगे। 28 का गुणा अगर यहाँ 2 में करेंगे तो 56 निकल कर आएगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी 22/2023 के पेपर में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में से 1 घटा दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः
8 और 4 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहले हमें वो दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। तो हम जानते हैं सर पहले वाला अनुपात कितना है, वो है 4:5। सर दूसरा वाला जो बदल गया है अनुपात वो कितना है, वो भी हम निकाल के रखते हैं। अनुपात बदलने के बाद ये 3:5 बन चुका है, 3:4। ये 3:4 बन गया है, ये पुराना वाला, ये नया वाला अनुपात हो गया है। ये हुआ कब है, जब इसने बुलाया कि पहली संख्या में से एक घटाया है, मतलब ये जो पहली वाली है इसमें से तो एक घटाया होगा, और ये जो दूसरी वाली है इसमें एक, ये दो जोड़ा गया है, तो यहाँ आ गया ये प्लस का। तो अब हमारे पास ये डेटा बना इस तरह से। अभी हमारे पास इससे पहले वाला जो सवाल था, पहले वाला, उसमें हमने यहाँ पर दोनों प्लस वाले बताए थे। तो सर जब प्लस वाले होते हैं तब भी हम आराम से निकाल सकते हैं। जब माइनस वाला होता है, यहाँ सेम होता है, तो हम अंतर बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं। बस इन दोनों का अंतर निकालते हैं और किसी एक संख्या में गुणा कर देते हैं, वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है अंतर की। वहां से हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया है एक माइनस और एक प्लस वाला, तो यहाँ अंतर कैसे निकलेगा, यहाँ अंतर निकलता है इन दोनों वैल्यूज को जोड़कर, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलो हम एक बार इसको पूरा करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर हम दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन ये खींची है। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 16, ये इसका गुणा इससे, और ये 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 तिया 15। अगर हम इनमें अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 यूनिट का अंतर आएगा। 4 का गुणा इधर करेंगे तो ये बन जाएगा -4, और 3 का गुणा अगर इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, अंतर। अंतर का मतलब क्या है, बड़ी में से छोटी घटेगी। तो एक बात बताइए, 6 में से ये बड़ी है और इसमें से -4 घटेगा, मतलब 6 में से माइनस करेंगे -4, तो ये 6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कुल मिलाकर ये 10 आएगा। तो इनका अगर अंतर निकालेंगे डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस निकल के आएगा 10। तो हम यहाँ से अब समझ सकते हैं कि ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं में अगर क्रमशः 8 और 4 जोड़ा जाए तब अनुपात क्या होगा। तो हमें दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी पहले। तो हम यहाँ से दोनों संख्या निकालेंगे। सर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस 10 का तो ये तो बन जाएगी पहली संख्या 40, और यहाँ अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी 50। 40 और 50 हो गई, इनमें जोड़ा क्या जाए, एक में जोड़ा जाए 8 और एक में जोड़ा जाए 4। तो 8 इस वाली में जोड़ने की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 48, और अनुपात इसमें जोड़ने की बात कर रहा है 4, तो ये हो जाएगा 54। यहाँ से काट कर इसको छोटा कर सकते हैं, 4 से कटेगा, 12 चौक 48 होता है, और 4 से 4 एक नहीं, 4 से कहाँ कटेगा भाई, 4 से नहीं कट रहा है, तो जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। 4 2 से काट दो तो ये 24 हो गया, और ये 27 हो गया। 3 से कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 24 और 3 न्यू 27, तो ये 8:9 आया। तो 8:9 कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी में। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2/11/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो देखो सवाल बहुत आसान होते हैं, मेथड अब हम सीखे हैं, तो हर सवाल हम इसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये चौथा कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो हम ये भी आसान तरीके से कर देंगे। ये देखो दूसरा सवाल, ये हमने एक सवाल यहाँ तक किया है और एक सवाल ये हो गया है। अब हम ये वाला करते हैं। हम जानते हैं कि सर अनुपात कितना है, यहाँ कर देंगे थोड़ा सा इधर। अनुपात है 15:19, और ये वाला जो अनुपात है ये बदलकर कितना हो जाता है, ये जो अनुपात है बदलकर 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। लेकिन ये 3:4 कब हुआ है, जब हम इनमें ये कह रहा है क्या जोड़ा जाए। तो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है दोनों में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए मतलब एक समान संख्या जोड़ी जाएगी। तो हम मान के चलते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर सर पहली वाली में भी x जोड़ा जाए और दूसरी वाली में भी x जोड़ा जाए, तो ये हो जाएगा। हमने उसको x मान लिया, आराम से यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। 4 का गुणा इधर करेंगे तो 15 चौक 60 बन जाएगा। 3 का गुणा 19 से करेंगे, 19 तिया 57 बनेगा। तो इनका अंतर कितना आएगा, यहाँ
रखते हैं, 60 और 57 का अंतर आएगा 3। और यहाँ देखो हमने बताया था जब यहाँ सेम होता है, देखो अंतर हमें निकालना है, अगर हमें अंतर निकालना है तो हमें यहाँ दिखाई यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, जब अगर सेम है तो अंतर कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसका मल्टीप्लाई किसी एक के साथ कर दो। तो 3 और 4 का अंतर है 1 का, तो उस 1 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो मात्र एक x निकल के आएगा। इसका मतलब ये जो 3 है इसकी वैल्यू हो गई 1x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी तो हम उल्टा ही पढ़ देंगे, सर x की वैल्यू ये होगी 3, x की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल मैंने एक दूसरे तरीके से भी बताया था पहले, और अब हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। इसने बोला है कि सर दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेंगे कोई संख्या है x, उसको जोड़ा जाए। अगर इधर भी x जोड़ा है इधर भी x जोड़ा है तो इसी x का मान चाहिए। अगर तुम इसको निकालना चाहते हो कि सर ये एक x अंतर कैसे आया, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में इसका यहाँ गुणा होता है इसका यहाँ होता है, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4x बनेगा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 3x बनेगा, और फिर अंतर निकालेंगे तो x का आएगा, तो x की वैल्यू सीधी आ गई 3 यूनिट, तो इसका मतलब 3 यूनिट होगा। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया है एसएससी CHSL 15/4/2021 के पेपर में। ये क्वेश्चन देखो, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले, मतलब देखो यहाँ हम बात करते हैं ये वर्तमान है, वर्तमान कितना है अनुपात इनका 3:1 है, वर्तमान में इनका अनुपात है 3:1। और 5 वर्ष पहले मतलब पिछली बात कर रहे हैं, 5 वर्ष लौट के गए हैं पीछे, 5 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था 5:1 था, 5:1 ये था। तो इसने कहा है कि 41 वर्ष बाद माँ की आयु ज्ञात करो। 41 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से अगर 41 वर्ष आगे जाओगे, यहाँ से 41 वर्ष अगर आगे जाएंगे तो माँ की आयु बतानी है, यहाँ पर माँ की आयु ये बतानी है, तो बता देंगे सर ये 41 हो गया और ये हो गया 5। तो यहाँ से लेकर इस स्टेज से अगर इस स्टेज पर आना है तो 5 साल ये और 41 साल ये, कुल मिलाकर 46 साल जोड़ने होंगे। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, यहाँ पर इन दोनों रेशियो पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं और यहाँ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ की वैल्यू हमें पता चल जाए तो इसमें 46 जोड़ के, ये 5 ये और 41 ये 46 जोड़ कर यहाँ आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, पहले अनुपात था ये, बाद में अनुपात हो गया 3:1, लेकिन ये हुआ क्या है 5 जोड़ा होगा। अगर ये 5 साल आगे आया है तो 5 साल ये भी तो आगे आया होगा, इसका मतलब दोनों की आयु 5-5 बढ़ी होगी। तो अगर इसकी भी 5 बढ़ी होगी और इसकी भी 5 बढ़ी होगी, अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो इधर 5 ही आएगा, ये लग गया, और 3 का गुणा इधर करेंगे तो ये 3 ही आएगा। अंतर इनका कितना आएगा 2 यूनिट आएगा अंतर। और यहाँ पर हम जानते हैं देखो ये 5 है ये भी 5, सेम संख्या है, अगर सेम है तो इन दोनों का अंतर कितना है 3 और 1 का अंतर 2, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, इसका मतलब 10 निकल आए। 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो कितने गुना है 5 गुना है, तो यहाँ पर हम अगर 5 का गुणा कर देंगे तो इसकी आयु निकल के आएगी, यहाँ पर माँ की आयु निकल के आएगी। 5 का गुणा अगर इस 5 यूनिट के साथ कर देंगे तो 25 निकल के आएगी। यहाँ पर माँ की आयु 25 वर्ष है। अब यहाँ से हमें जाना है यहाँ पर, तो 5 साल ये आएंगे और 41 साल ये आएंगे, तो 25 और 5 हो गया 30, 30 और 40 हो गया 70 और 1 71, तो इसका मतलब 71 ईयर सही उत्तर होगा। वैसे आयु वाले जब सवाल आएंगे, एज वाला जब हम चैप्टर कराएंगे तो वहाँ हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इनको कैसे बराबर कर लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सर आयु वाला सवाल है, वहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। देखो ये हमने लगा दिया है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से हम वो आयु में बताएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की आय का अनुपात, इनकम का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों 100 रुपए की बचत करते हैं तो दोनों की अलग अलग आय ज्ञात करो। तो देखो इनकम, खर्चा और बचत वाला अगर ये ऐसा सवाल है,
दो चीज़ों का अनुपात दिया है और एक की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, उसमें भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो सर शुरुआत का अनुपात कितना है? शुरुआत का अनुपात है 3:5 और बाद का अनुपात कितना है? बाद का अनुपात है 1:5। ये बाद का अनुपात है 1:5। यहाँ पर ये दो अनुपात देती है। लेकिन ये जो बाद का अनुपात है ये कब बना है? ये तब बना है जब इन दोनों ने 100-100 रुपए की बचत की है। तो हम बात करते हैं सर 100 रुपए, मतलब पहली वाली में देखो 100 रुपए की बचत करेगा और ये इसका खर्चा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर खर्चा प्लस बचत बराबर आय होती है। तो इनकम में से अगर हम यहाँ की बचत निकाल देंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो या तो हम यहाँ पर माइनस का 100-100 लेकर चलो या फिर प्लस का 100-100 लेकर चलो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो ये होता है कि माइनस का 100 और माइनस का 100, क्योंकि सर ये जो है ये इनकम है। इनकम में से अगर बचत हम निकाल देंगे, बचत को घटा देंगे, तभी तो हमारा खर्चा आएगा। तो हम इसको माइनस माइनस लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पर अपना क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ हम लाइन खींचते हैं दोनों जगह। 5 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 1 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे तो ये बनेगा 5। तो यहाँ अंतर कितने का निकलेगा? अंतर निकलेगा 10 यूनिट का। 10 यूनिट का अंतर निकलेगा। अब हम बात करते हैं सर देखो ये दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर होती हैं तो सिर्फ इनके अंतर का 1 में गुणा करते हैं। तो यहाँ अंतर आ रहा है 4 का। 1 और 5 का अंतर है 4। 4 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा ये 400। इसका मतलब 10 की वैल्यू अगर 400 है, इसका मतलब 40 गुना है। इसने पूछा है दोनों का मान बताओ। तो देखो पहले वाले की मान बताना है तो 40 का गुणा करके यहाँ आएगा 120 आएगा। पहला 120 आएगा। 40 का गुणा अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ये 200। तो 120 और 200 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात, इनकी इनकम का अनुपात दे रखा है 4:5। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, मतलब बढ़ा हुआ वेतन पूछ रहा है, तो वो बढ़ा हुआ वेतन तो यही होगा, ये सुमित का है। पहले नहीं, पहले नंबर पर रवि है, दूसरे नंबर पर सुमित है और यहाँ लिखा गया है उनके वेतनों का नया अनुपात। तो ये पहले नंबर पर रवि होगा और दूसरे नंबर पर सुमित होगा। तो उसने पूछा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताओ। तो देखो हम यहाँ एक चीज देख सकते हैं, ये इसने अनुपात बड़ा करके दिया है। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सर ये 5 से ये 7 बार कटेगा, 5 से ये 8 बार कटेगा। तो ये जो अनुपात है इसको हम थोड़ा छोटा कर लिया, ये हमने इसको बना लिया। अब हम सवाल सॉल्व कर देंगे। इसने बढ़ी हुई इनकम पूछी है तो हम एक काम करते हैं, इस वाले रेशियो को ऊपर रख लेंगे क्योंकि ये वाला अनुपात बढ़ने के बाद है और ये शुरुआत का है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर रख लेंगे। तो 7:8 ये हमने रखा 7:8 और शुरुआत का फिर कितना है 4:5, ये हम यहाँ रख लेंगे 4:5। और इसने बोला क्या है 6,000 रुपए की वृद्धि हो रही है। मतलब यहाँ से अगर इसको ऊपर रखते और इसको नीचे रखते तो 6,000 प्लस का करना पड़ता। यहाँ पर भी प्लस 6,000, यहाँ पर भी प्लस 6,000, लेकिन हमने पहले रखा है ये वाला रेशियो, तो इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 6,000 और ये भी माइनस का 6,000। अगर कोई धोखे से यहाँ प्लस का 6,000 रख दे तो तब भी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। चाहे तुम प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। हमें बतानी क्या है वैल्यू? हमें बतानी है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन और सुमित है दूसरे नंबर पर, मतलब ये है बढ़ा हुआ वेतन यहाँ। इसका मतलब इस 8 की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखते हैं 5 का गुणा इधर करेंगे तो ये 35 बन जाएगा। 4 का गुणा 8 से करेंगे तो ये 32 बन जाएगा। तो यहाँ से जो यूनिट निकलेगी 35 और 32 का अंतर आएगा 3 यूनिट निकला। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कितना होगा। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, ये सेम है। अगर ये सेम है तो सर इनका अंतर का गुणा एक संख्या में कर देंगे। 5 और 4 का अंतर आएगा 1, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो बनेगा 6,000। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, इसका मतलब 2,000 गुना है।
तो यहाँ पर हम बताने क्या है, 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यहाँ 2000 का गुणा करेंगे 8 में, तो ये 16,000 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 16/11/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन देखो, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। यदि वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं, यदि आमिर 2600 रुपये और अली 1800 रुपये बचाता है, तो क्रमशः उनकी आय बताओ। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तो बोला है पहले नंबर पर आमिर और दूसरे नंबर पर अली, तो ये जो अनुपात है वह आमिर और अली का है, ये भी अनुपात आमिर और अली का है। लेकिन यहाँ इसने पहले नंबर पर आमिर, अच्छा ठीक है, सही सही तो रखा है, मैं इसको गलत सोच रहा था। पहले नंबर पर आमिर ही रखा है, यहाँ पर भी ये दूसरे नंबर पर है। तो ठीक है, ये भी आसान सवाल है। वैसे तुम इस सवाल को कर सकते हो। इस वीडियो को रोक कर एक बार खुद भी ट्राई कर दिया करो। मैं इसको अधूरा छोड़ूंगा, पूरा नहीं करूंगा, बस स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो एक अनुपात है 5:3, तो हमने लिखा 5:3। दूसरा अनुपात कितना हो जाता है, 9:5 हो जाता है। अब ये हुआ कब है, जब 2600 तो इसकी इनकम बड़ी है, मतलब इसकी बड़ी है 2600 और इसकी बड़ी है 1800, ये प्लस 1800 हुआ है। तो बस यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये बनेगा 25, 9 का गुणा इधर करेंगे तो बनेगा 27, अंतर निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2 यूनिट, और उस 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी। कितनी आएगी, इसका गुणा इधर करना, इसका गुणा इधर करना, इसका दोनों का गुणा करके एक संख्या इधर आएगी, एक यहाँ आएगी, यहाँ अंतर ये आ जाएगा। फिर यहाँ से देख लेना कितने गुना है, फिर वहां से निकलेगा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान निकलेगा तो वो करेगा कि उनकी क्रमशः आय बताओ। तो आय ये होगी 5 और 3। तो देखो हम यहाँ एक ध्यान भी लगा सकते थे कि सर जो इनकम होगी उनके बीच में अनुपात जो होगा वह 5:3 होगा। तो हमारे उत्तर में 5:3 कहाँ आ रहा है, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 तिया 48, 5:3 यहाँ आ रहा है। यहाँ काटेंगे 18 पंजे 90, 18 तिया 54, नहीं 5:3 तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो 5:3 तो 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो हम ये नहीं कर सकते। ऐसा करना, मल्टीप्लाई ही करना, यहाँ यूनिट की वैल्यू निकालना और मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप इनका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इससे आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध से पहले टैंक और एरोप्लेन का अनुपात 5:3 था, तथा युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 एरोप्लेन नष्ट हो गए और युद्ध के बाद उनका अनुपात 2:1 हो गया, तो युद्ध के बाद टैंक कितने थे, युद्ध के बाद कितने टैंक बचे थे। तो देखो हमें बाद वाले टैंक बताने हैं, तो हम बाद वाला अनुपात ऊपर रख लेंगे, वहां से टैंक की वैल्यू बताएंगे। अनुपात है ये टैंक और एरोप्लेन, तो पहले नंबर पर टैंक है, दूसरे नंबर पर एरोप्लेन है, और हमें बाद वाले टैंक की संख्या बतानी है, तो हम बाद वाला अनुपात पहले रख लेंगे। तो इस अनुपात को हम पहले लिखेंगे 2:1, और पहले वाला क्या था 5:3, ये था 5:3। अब ये क्या है, ये यहाँ पर टैंक नष्ट हुए होंगे, उसके बाद ये अनुपात है, और ये इससे पहले था। तो अगर ये अनुपात हमने ऊपर रखा है तो फिर इसमें जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तब इस अनुपात पर पहुंचेंगे। अगर कोई ये भूल जाए कि सर जोड़ना घटाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधी सीधी वैल्यू रखो, टैंक की वैल्यू टैंक के नीचे और एरोप्लेन की वैल्यू एरोप्लेन के नीचे। तो हम जानते हैं सर टैंक कितने हैं, 1000 और एरोप्लेन कितने थे 800। यहाँ लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। तो देखो 2 का गुणा 3 से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ बनेगा 6, 5 का इधर करेंगे तो 5 बनेगा, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 यूनिट यहाँ से निकल कर आएगा। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का गुणा 1000 से करेंगे तो 3000 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3000, 8×5 = 40 और ये बना 4000, अंतर कितने का है 1000 का, 1000 का अंतर है। तो इस 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1000,
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थे टैंक की संख्या। तो देखो टैंक पहले नंबर पर है, एरोप्लेन दूसरे नंबर पर है, तो टैंक की संख्या चाहिए। तो टैंक यहाँ से निकलेंगे, यहाँ 1000 का गुणा कर देंगे तो टैंक आएंगे 2000। यही इस सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू पूछता है वह रेशियो हम ऊपर रख लेते हैं। हमें मालूम है कि सर बाद में पूछा है, तो बाद वाला रेशियो हमने ऊपर रख लिया और कुछ नहीं किया। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 की। एक सैनिक टुकड़ी में अधिकारियों और सैनिकों का अनुपात युद्ध से पहले 3:31 था तथा युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक शहीद हो गए। देखो अगर शहीद हो गए हैं तो इसका मतलब माइनस होते हैं, ठीक है। उनका उनका अनुपात 1:13 रह गया। तो युद्ध से पहले अधिकारी कितने थे, तो देखना युद्ध से पहले यहाँ दिखाई युद्ध से पहले। तो हम एक काम करते हैं, युद्ध से पहले वाला जो अनुपात है उसको ऊपर रखेंगे और अधिकारियों की संख्या बतानी है। तो युद्ध से पहले अनुपात था कितना, ये 3:31 था, ये था 3:31। बाद में कितना अनुपात हो गया है, 1:13, ये हो गया 1:13। लेकिन इसमें बोला है कि 6 अधिकारी और सैनिक 22, ये 6 अधिकारी शहीद हो गए थे, मतलब माइनस हो जाते हैं, शहीद का मतलब माइनस होता है। और यहाँ से सैनिक 22, तो 22 सैनिक। अगर कोई ये माइनस का चिन्ह ना लगाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, दोनों सेम है ना, तो चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, उत्तर सेम निकलेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, 13 तिया 39, 39 और 31 का गुणा करेंगे एक में तो 31 ही रहेगा, ये हो गया क्रॉस गुणा। 39 और 31 का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 8 का, 8 यूनिट का हम मान अभी निकालते हैं। 13 छिक्के 78 होता है, ये 78 आ जाएगा और ये हो जाएगा 22 सेकंड 22। दोनों ही माइनस के हैं तो अंतर हम सीधा सीधा निकाल देंगे, 78 में से 22 घटा देंगे, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। तो 8 यूनिट की वैल्यू 56 है। तो कितने गुना है, 7 गुना है, 7 गुना है। तो हमें क्या चाहिए, युद्ध से पहले अधिकारी ये थे, युद्ध से पहले अधिकारी कितने थे, 3 यूनिट। तो 3 का गुणा कर देंगे 7 में, 7 में करेंगे क्योंकि ये 7 गुना है, तो 7 तिया 21। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम समझते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले आप इस वीडियो को रोक के इस सवाल को पहले कर लेना। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है। देखो यहाँ तक तो आसान सवाल थे, यहाँ तक तो वो सवाल थे वो जो जिसका डेटा दिया है और उसी पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। लेकिन यहाँ से आगे वो सवाल आएंगे कि हमें यहाँ पर ये भी सोचना पड़ेगा कि सर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो लगाएं किस डेटा पर, ये भी हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। यहाँ से पहले वाले जो सवाल हैं यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं थी, उसने अनुपात बना कर दिया था, एक अनुपात दिया है दूसरा भी दिया है और दोनों में परिवर्तन भी दिया है, तो आराम से वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चंस में तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो लगाएं किस डेटा पर, यहाँ से डेटा वो हमें बनाना पड़ेगा। तो चलो हम पहले सवाल पढ़ते हैं कि कैसे बनाते हैं। पहले आप एक काम करना, वीडियो को रोक कर इसको खुद ट्राई कर लेना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमसे बिल्कुल नहीं होगा सवाल। तो चलिए हम कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं तुमने रोक कर कोशिश कर ली होगी। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पास और फेल छात्रों का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम छात्र फॉर्म भरते और 800 कम छात्र पास होते तो पास और फेल का अनुपात 1:1 हो जाता। तो बताओ प्रारंभ में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। ये कह रहा है कि प्रारंभ में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तो अब हम इस सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो लगाएं किस डेटा पर। देखो हमें यहाँ से ये जानना है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट कौन से डेटा पर लगेगा, कौन से अनुपात पर लगेगा, तो वह अनुपात हमें अभी सोचना है। देखो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एक है इसमें एग्जैक्ट वैल्यू 1200 और एक है ये एग्जैक्ट वैल्यू 800। ये जो दो वैल्यू देता है यही बताती हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट लगना किस पर है।
जिसकी ये वैल्यूज होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी पर लगता है। ये 1200 क्या है, ये इसने बोला है कि 1200 कम छात्र फॉर्म भरते। एक बार बताओ, फॉर्म भरने वाले तो टोटल छात्र होंगे। जैसे इसने ये बोला है कि 19 पास हैं और 17 फेल हैं, तो फिर फॉर्म कितने लोगों ने भरा होगा, पास और फेल दोनों जोड़ दो, इतने लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या अगर हमें निकालना चाहते हैं, अगर हमें निकालनी है, तो हमें सिर्फ फेल और पास वाले दोनों जोड़ने पड़ेंगे। हम अगर इनको जोड़ देंगे तो हमें टोटल संख्या निकल आएगी फॉर्म भरने वालों की। तो जो जो अनुपात हम चाहते हैं वो हम चाहते हैं फॉर्म भरने वाले, फॉर्म फॉर्म भरा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो हमें निकालना है, उनका अनुपात निकालना है। और दूसरा क्या है, ये 800 कम छात्र पास होते, तो ये पास वाला है, पास में से कम करवा रहा है 800, तो यहाँ रखने हैं हमें पास। इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट लगना है वो लगना है फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, यहाँ फॉर्म लिखो, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका अनुपात पास वालों के साथ निकाल लो, तब जाकर हम इस सवाल को कर पाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तब लगेगा। तो देखो, हम यहाँ से चेक करते हैं कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा है। 19 पास हैं, 17 फेल हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा 36। इसका मतलब 36 लोगों ने फॉर्म भरा था, और पास इसमें से कितने हैं, शुरुआत में पास है, देखो ये पास है और ये फेल है, तो 19 ये पास है, 19 ये पास हो गए। तो पहला वाला जो अनुपात था, इससे मैंने फॉर्म भरने वाले टोटल छात्र और पास वालों का अनुपात निकाल लिया। सेम उसी प्रकार से ये जो दूसरा वाला है, इससे भी ये भी पास और फेल का है, तो सर यहाँ टोटल छात्र, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल होंगे 2 छात्र, और पास होने वाले कितने हैं, 1 छात्र। और अब इसने बोला है परिवर्तन कितना हुआ है, ये जो 1200 छात्र कम फॉर्म भरते, तो ये जो टोटल संख्या है इसमें से तो 1200 माइनस होगा, और ये जो है पास होने वालों में से 800 की कमी होती। यहाँ अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना है। अब ये सवाल हो गया आसान, यहाँ से आगे तुम आराम से कर सकते हो। देखो 36 का गुणा इधर एक से साथ करेंगे तो 36 ही रहेगा, 19 दूनी 38 हो गया। इन दोनों का अनुपात अगर मतलब अंतर निकालेंगे तो आएगा 2, इसका मतलब 2 यूनिट का मान निकालना है। उस यहाँ गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1200 से 1200 ही आएगा, 2 का गुणा 800 से करेंगे तो 8 दूनी 1600 आएगा, तो अंतर आएगा इनका 400, यहाँ से अंतर आएगा 400। 2 यूनिट का मान अगर 400 है तो 1 यूनिट का मान 200 होगा, 1 यूनिट का मान 200 होगा। इसने पूछा क्या है, तो प्रारंभ में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने वाले टोटल लोग, तो फॉर्म भरने वाले टोटल कितने हैं, फॉर्म भरने वाले टोटल हैं 36, तो 36 की वैल्यू बतानी है। 36 में 200 का गुणा कर देंगे, 36 दूनी होता है 72, और 2 आएंगे 00। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। एसएससी सीपीयू 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो हमें देखो यह ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना कि जब भी ऐसा सवाल आता है, जब भी अगर हमारे सामने ऐसा सवाल आएगा, तो हमें पहले ये सोचना है कि सर हम आखिरकार क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो लगाएं किस डेटा पर। ये हमें सवाल में जो एग्जैक्ट वैल्यू दी होती हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी भी होंगी, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी पर लगाना है। ये जो अनुपात दिया है इससे हमें इस पर पहुंचना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे पता चल गया था सर टोटल छात्र और पास होने वालों के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगना है, तो हमने यहाँ रख लिया फॉर्म भरने वाले टोटल छात्र और पास होने वाले छात्र, यहाँ से निकाल लिए, क्योंकि ये पास हैं ये फेल हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फॉर्म भरने वाले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे भी आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहले एक काम करना, वीडियो को रोक कर इन दोनों सवालों को एक बार ट्राई करना कि क्या आप इनको अब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे आंसर से आप मैच करना। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने रोक कर इन दोनों सवालों पर अपना ट्राई कर लिया होगा और शायद उत्तर भी निकाल लिया होगा। तो चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं। यह लिखा है किसी स्कूल में अध्यापक लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:7:5 था। 8 नए अध्यापकों के आने
तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो जाता है, तो स्कूल में शेष लड़कियां बताओ कितनी लड़कियां अब बची होंगी। तो हम देखो, हमें एक ये जो अनुपात है ये टीचर, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 1:7:5। अब हमारा एक क्वेश्चन आपसे है, यहाँ हमें ये बताना है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो लगाएं किस पर। इसने ये वाला जो अनुपात दिया है ये दिया है अध्यापक और विद्यार्थियों का। देखो विद्यार्थियों के अंतर्गत कौन आएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल कर देंगे तो वो विद्यार्थियों के अंतर्गत आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि विद्यार्थियों को एक जगह रख लेते हैं और टीचर्स को एक जगह रख लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है 8 नए अध्यापक आए हैं और ये कह रहा है कि लड़कियां 9 आई हैं। तो तुम कहोगे सर ऐसा करो ना, टीचर और लड़कियों का अनुपात ले लो और उस पर काम कर दो। तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये बॉयज है और हम इनमें से मात्र 2 अनुपात ले लेंगे, मतलब 3 वेरिएबल का अनुपात दिया है और हम अगर मात्र उसमें से 2 निकाल कर अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो एक छूट जाएगा, तो इससे उत्तर गलत निकलता है। इसलिए हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें एक काम करना होगा कि हमें ये तो पता है बॉयज और गर्ल्स अगर मिलाएंगे तो टोटल वो स्टूडेंट्स होंगे, टोटल स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो लड़कियां जब निकल के जाएंगी तो टोटल छात्रों में से माइनस कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे वह लगाएंगे टीचर और टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स STU, इन पर हम लगाएंगे टीचर्स की संख्या और टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। हम यहाँ से निकाल सकते हैं सर टीचर कितना है, टीचर तो सर 1 है तो वो 1 आ गया। टोटल स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो गए, तो 7 और 5 12, ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स। ये निकाल लिया हमने, ये वाला जो अनुपात था वहां से हमने टीचर और टोटल स्टूडेंट्स का अनुपात निकाल लिया। ये जो अनुपात है ये भी टीचर और टोटल स्टूडेंट्स का ही दिया है, बाद में ये अनुपात बदल कर ये बन गया है। ये कितना बन गया है, यहाँ है 1, यहाँ है 1 और अनुपात 7, ये बन गया है। ये कब बना है, ये तब बना है जब टीचर्स तो 8 आ गए हैं, 8 नए टीचर आए हैं और 9 लड़कियां निकल कर गई हैं। अगर गर्ल्स गई हैं तो सर गर्ल्स टोटल में से ही तो माइनस होगी, तो इसका मतलब ये टोटल छात्रों में से यहाँ -9 कर दो। तो अब यहाँ पर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, यहाँ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। 7 का गुणा अगर इस 1 से करेंगे तो ये बनेगा 7, 12 का गुणा अगर इस 1 से करेंगे तो ये बनेगा 12, इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा 5, तो ये हो गया 5 यूनिट। अब हम यहाँ करेंगे 7 का गुणा अगर 8 से करेंगे तो 8 7 56 बनेगा, ये प्लस का होगा। 1 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। इनके बीच में हम निकालते हैं अंतर। जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है, जब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो अंतर निकालने के लिए जोड़ देते हैं। तो 56 और 9 अगर जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा 65, 65 बनेगा, ये 65 बन जाएगा। तो हम अगर चाहेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू है 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13, 13 होगा। अब यहाँ से हम गर्ल्स की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ से हम टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टीचर्स की संख्या निकाल सकते हैं। और ये जो अनुपात था, ये अनुपात हमने बनाया किससे था, देखो ध्यान से आप देखना, ये जो अनुपात था ये हमने बनाया तो इसी से था, इन्हीं 3 से, इन दो, हमने इन 3 में से ही 2 बना लिए। तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात एक ही बात है। तो अगर हमें गर्ल्स की संख्या बतानी है, यूनिट हमने निकाल लिया है, यूनिट हमने निकाल लिया, 5 यूनिट की वैल्यू 65 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 होगी। तो जो यूनिट इस वाले रेशियो पर काम करेगी वही यूनिट यहाँ पर भी काम करेगी, जो यूनिट इस वाले अनुपात पर काम करेगी वही यूनिट यहाँ काम करेगी। और इस वाले अनुपात की हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया है 13। तो अगर हमें गर्ल्स की संख्या निकालनी है तो सर 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो ना, 13 पंजे 65,
गर्ल्स शुरुआत में कितनी होंगी? शुरुआत में लड़कियां होंगी 65। इसने बोला है कि 9 लड़कियां चली गई हैं, तो इसमें से बस 9 माइनस कर दो। अगर हमें माइनस के 9 करने होंगे तो यहाँ 56 बचेंगे। 56 गर्ल्स फिर लास्ट में होंगी। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा, ज़्यादातर लोगों ने ये गलत किया होगा, क्योंकि ये 3 से हमको यहाँ 2 बनाना था। एक बात ये सोचनी थी, दूसरी बात सोचनी थी कि सर यहाँ से जो भी यूनिट हम निकालेंगे वो यूनिट यहाँ पर भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि इन 3 को ही तो हमने कन्वर्ट करके इन 2 में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो यूनिट यहाँ होगी वही यूनिट यहाँ काम करेगी। इसीलिए एक यूनिट का मान यहाँ से हमने 13 निकाला है, तो 5 यूनिट का मान 65। शुरुआत में लड़कियां 65 होंगी, 9 चली गई हैं तो 56 बची होंगी। ये एसएससी फेज एक्स 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। अब देखो पास और फेल वाले हैं, तो हम यहाँ से पास और फेल, तो ये कह रहा है कि 60% पास है, तो फिर फेल कितने होंगे? 40%। तो अगर इनका अनुपात निकालेंगे, जैसे मान लो 60 लोग पास हैं तो 40 फेल होंगे। 20 से ये 3 बार कटेगा, 20 से ये 2 बार कटेगा, तो अनुपात इनका कितना निकलेगा? 3:2 होगा। अभी कह रहा है कि 70 छात्रों ने और फॉर्म भरा होता। अच्छा, ये जो 70 वैल्यू है ये किसकी दी है? ये दी है टोटल स्टूडेंट्स की। तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे वह टोटल स्टूडेंट्स और किस पर लगाएंगे? 50 छात्र कम पास होते तो टोटल स्टूडेंट और पास पर लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें ये पास और फेल है, इससे हमें टोटल और पास निकालना है, इससे हमें टोटल और पास बना लेना है। तो देखो फेल और पास दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा टोटल, तो टोटल हो गया 5, और पास के निकालने हैं तो 5 में से 3 पास हैं। तो ये वाला जो अनुपात है इसी अनुपात से हमने ये बना लिया है। हमें अब यहाँ दिमाग तुम लगाओगे कि सर इससे ये बनाया क्यों? ये इसलिए बनाया क्योंकि ये जो डेटा दिया है ना, 70 छात्र फॉर्म भरा होता, मतलब और छात्र आते, तो ये प्लस कहाँ करेंगे? टोटल छात्रों में, तो टोटल छात्र यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये कह रहा है 50 छात्र कम पास होते, तो पास होने वालों में से 50 माइनस करना है, तो यहाँ पर 50 रखा है। तो अब हम जानते हैं, तो इसने ये चेंज होने के बाद ये 70 छात्र और फॉर्म भर लेते और 50 छात्र पास जो होने वाले थे उनमें से 50 कम होते, तो फिर होता क्या कि 60% फेल हो जाते। फेल कितने हो जाते? ये कह रहा है फेल और पास का अब हम अंत निकालेंगे। यहाँ 60% है और पास ये 40% होगा, तो ये 3 और ये 2, तो ये है फेल 3 है और पास 2 है। इनसे भी हमें टोटल और पास वाले निकालने हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल तो 5 ही आएगा। और यहाँ इन दोनों में देखा जाए तो पास कितने हो रहे हैं? 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये वाला अनुपात हो गया। ये पुराना अनुपात था, अब ये नया अनुपात है। लेकिन ये नया अनुपात कब हुआ है? ये तब हुआ है जब 70 छात्र, तो ये टोटल में 70 जुड़ेगा, 70 तो यहाँ आए होंगे और 50 छात्र यहाँ से माइनस हुए होंगे। अब यहाँ लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक काम करो, ये मैंने फ्रेम बना दिया, ये फ्रेम बन चुका है, यहाँ लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका काम है कि इसको सॉल्व करके इनमें से एक उत्तर आएगा, आप देख लेना ये क्या उत्तर आ रहा है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका सही उत्तर निकालो। तो चलिए अब हम इस टाइप के इस अंतिम सवाल को भी समझ लेते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, पहले आप इसको ट्राई करके चेक करो क्या आपको आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा इस वीडियो को रोककर। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में भर्ती कराया गया। देखो अभी तक ये क्या कह रहा था कि जो छात्र आ रहे थे या जो छात्र निकल के जा रहे थे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, लेकिन अब इस सवाल में क्या दिया है? जो छात्र, कुछ लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में भर्ती कराए जाते हैं, जो आ रहे हैं उनका भी अनुपात दे दिया। अब अभी से पहले क्या दिया था
ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था कि कितने लोग आते हैं और कितने लोग निकल के जाते हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था, लेकिन अब उसको भी अनुपात में दिया है। तो हम इसको कैसे डील करेंगे वो देखते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। तो भर्ती कराया गया, अब स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1200 हो गई। मतलब ये जो है ना 5:7 के अनुपात में ये जब आते हैं तो अब टोटल मिलाकर 1200 हो चुके हैं। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो गया। जब वो आ गए हैं तब नया अनुपात बॉयज एंड गर्ल्स का 7:5 हो गया। तो नए एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या बताओ। ये जो नए एडमिशन हुए हैं उससे पहले कितने छात्र थे स्कूल में। तो देखो जब ऐसा सवाल आता है तो हम पहले तो अपना नियम वही है क्रॉस प्रोडक्ट लगाने वाला। पहला रेशियो क्या है 5:3। इस अनुपात में बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। ये किस अनुपात में है 5:3 के अनुपात में है। अब इसने ये कहा है कि बाद में ये जो अनुपात है बॉयज एंड गर्ल्स का बदल कर क्या हो जाता है 7:5 हो जाता है। तो हम लिखेंगे सर ये 7:5 हो जाता है। लेकिन यहाँ जो यहाँ जो नए छात्रों की भर्ती हुई है उसको एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर उसको भी अनुपात में दिया है। ये जो भर्ती हुई है वो हुई है 5:7 के अनुपात में। तो अभी तक क्या था कि हम इस तरह से ये 3 डेटा देता था। इससे पहले तो ये वाली जो है ना इस वैल्यू को एग्जैक्ट बनाकर देता था, लेकिन अब इसने इसने अनुपात बनाकर दिया है। तो हम कहीं इसकी कैलकुलेशन इन यूनिट के साथ ना कर दें, इसलिए अपनी तरफ से इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए एक्स चिपका कर चलेंगे। बस इतना ध्यान रख लेना। हम इनकी कैलकुलेशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है और ये होता है रेशियो, ये होती है यूनिट और ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कैलकुलेशन जोड़ना घटाना इनके साथ सीधा सीधा हो जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग दिखा लिया है एक्स चिपका कर, वेरिएबल चिपका कर। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा कि यहाँ जो एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर रेशियो देगा तो हम हमेशा एक्स चिपका लेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 का गुणा 5 से करते हैं तो 5×5 हो गया। इस 7 का गुणा इस 3 से करेंगे तो ये 21 हो गया। अगर इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आया 4 यूनिट इनका अंतर। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर इस 5 का गुणा इससे करेंगे तो 25x हो जाएगा और 7 का गुणा इससे करेंगे तो 7×7 = 49x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से अंतर निकालना चाहें तो 49 में से 25 घटाओ। देखो 50 में से 25 घटता तो 25 बचता, लेकिन ये 49 से तो 24 बचेगा। तो कितना होगा 24x। ये आ चुका है। ये 24x वैल्यू है किसकी, ये जो 24x वैल्यू है वह इस 4 यूनिट का मान है। ये 4 यूनिट का मान है। तो हम 1 यूनिट का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सवाल पढ़ते हैं पहले ये क्या कह रहा है। ये तो 4 यूनिट का मान हो गया। सवाल कह रहा है कि नए एडमिशन से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो नए एडमिशन से पहले छात्र तो इतने थे 5:8 के, वो 5:3 के अनुपात में थे। तो हम इन छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं कि सर आखिरकार यहाँ कितने होंगे। ये टोटल बनेगा 8 यूनिट। 8 यूनिट हो तो हमें मालूम है सर 4 यूनिट का मान 24x है। तो सर 8 यूनिट का मान कितना होगा, ये जस्ट डबल है तो हम इसका भी डबल कर देंगे। 24×2 = 48x। तो इसका मतलब ये है कि सवाल का जो जवाब होगा वह 48x होगा। 48x का मतलब है यहाँ x की वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी। इसने x की वैल्यू निकालने के लिए एक व्यवस्था और दी है। इसने बोला है कि जब इस अनुपात में छात्र आ जाते हैं तो आने के बाद टोटल छात्र कितने हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 1200। तो हम अब यहाँ ध्यान देंगे शुरुआत में कितने थे 48x। तो हम ये शुरुआत में थे 48x। ये हम शुरुआत के छात्र हम जानते हैं, ये शुरुआत के छात्र हैं। अगर x की वैल्यू कहीं से मिल जाएगी तो यहाँ रख कर निकाल देंगे आराम से। ये तो हो गए शुरुआत के छात्र। लेकिन इसने कहा है कि जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं 5x और 7x। तो 5x और 7x जोड़ेंगे तो ये जोड़कर कितना होगा 12x। इसका मतलब 12x और आए हैं। तो इसमें अगर हम
12x और ऐड कर देंगे तो ये हो गया। अब टोटल छात्र कितने हो गए होंगे, ये वैल्यू दे रखी है 1200 हो गए हैं। जब नए छात्र प्रवेश लेते हैं उसके बाद 1200 हो गए। हमने यहाँ से निकाला था कि सर 4 यूनिट का मान 24x है, तो हम अगर शुरुआत में बॉयज एंड गर्ल्स की टोटल संख्या निकालेंगे तो ये 8 यूनिट बनता है। 4 यूनिट का मान अगर 24 है तो 8 यूनिट का मान 48x होगा। लेकिन हमें इसी की वैल्यू चाहिए 48x की, तो यहाँ से x गायब करना होगा, तो इसका मतलब x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकलवाने के लिए इसने कुछ और व्यवस्था दी होगी, जो इसने बताया है कि जब छात्र आ जाते हैं तो आने के बाद टोटल छात्र 1200 हो जाते हैं। तो ये 48x तो शुरुआत में थे, लेकिन 5x और 7x मतलब 12x और आए, तो टोटल कितना हो गया है, ये इतने हो गए होंगे। और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 1200 छात्रों के बराबर, 1200 स्टूडेंट्स के बराबर है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60x और इसकी वैल्यू है 1200। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 दूनी 12 मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20 निकल कर आई x की वैल्यू। वो x की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो 48 गुणा 20, 48 दूनी होता है 96 और एक ये जीरो, तो 960 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है, और ये सवाल यही सवाल एज इट इज सेम सीडीएस के पेपर में भी पूछा गया था। तो होता क्या है कि एसएससी में कठिन से कठिन सवाल रखता है, वह अगर उसको कुछ प्रयोग करना है तो फिर वो एमटीएस में करता है, क्योंकि एमटीएस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसलिए कोई सवाल का अगर उसको पहली बार प्रयोग करना है तो वह यही एमटीएस में करता है। तो ये एक कठिन सवालों में से ही एक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी लेक्चर समझ में आया होगा। अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 14 आज यहाँ पर पूरी तरह से अब ये समाप्त हो गया। अब हम कल की क्लास में टाइप नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।